आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे डीसी शंट मोटर को कैसे स्टार्ट करना है तथा उसके कनेक्शन देखने वाले हैं और ये भी जानेंगे डीसी शंट मोटर का लोड टेस्ट, अर्थात हम डीसी शंट मोटर के ऊपर लोड बढ़ाएंगे फिर देखेंगे जो एमीटर है उसमें करंट पर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि हमारे पास पैनल है, ये पैनल में हम यहाँ पर एसी सप्लाई देते हैं और इसके अंदर रेक्टिफायर लगा है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा है, एम्पियर मीटर लगा है और यहाँ पर इसके कनेक्शन है और यहाँ पर ये वेरिएबल डीसी, इसकी मदद से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर एक 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर लगा है। और जैसा कि जानते होंगे हम डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर है और ये हमारी शंट मोटर है लोड के साथ। तो हम इसका लोड टेस्ट भी करेंगे कि लोड को बढ़ाने पर जो करंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा है। तो इसे कनेक्शन को करने से पहले एक बार हम सर्किट देख लेते हैं जिससे कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना दिया है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में हम क्या देंगे, 230 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे और यहाँ पर जो डीसी सप्लाई देंगे वो वेरिएबल होगी, उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ICDP स्विच लगाए हैं सेफ्टी के लिए। ICDP का मतलब होता है आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। और यहाँ पर हमने एक सीरीज में क्या लगाया है, एक एम्पियर मीटर लगाया है। ये जो एम्पियर मीटर होगा डीसी एम्पियर मीटर होगा क्योंकि यहाँ पर हम सप्लाई जो देंगे वो डीसी देंगे और यहाँ इसकी जो रेंज होगी 0 से 15 एम्पियर तक होगी। वैसे ही हमने पैरेलल में क्या कनेक्ट किया है, एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है। जो वोल्टमीटर जो होगा ये भी डीसी प्रकार का होगा और इसकी रेंज होगी 0 से 300 वोल्ट। यहाँ पर डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने वाले हैं इसलिए यहाँ पर हमने 3 पॉइंट स्टार्टर को कनेक्ट किया है। और यहाँ पर ये जो है ये हमारी डीसी शंट मोटर है। जैसे कि हमको पता होगा डीसी शंट मोटर में क्या होता है, जो आर्मेचर होता है उसके पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग होती है। तो ये हमारा आर्मेचर हुआ, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग हुआ। तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल होंगे LAF। और ये हमारी डीसी शंट मोटर के 4 टर्मिनल होंगे, एक A1 A2 ये आर्मेचर के टर्मिनल है। ऐसे फील्ड के टर्मिनल होंगे E1 और E2। फील्ड को हम F से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और ई से भी प्रदर्शित करते। तो यहाँ पर हमने ई से प्रदर्शित किया। तो डीसी शंट मोटर के 4 टर्मिनल होंगे, जो आर्मेचर का सेकंड टर्मिनल और फील्ड का सेकंड टर्मिनल, इसको हमने आपस में शॉर्ट कर देते हैं और आर्मेचर का पहला टर्मिनल हमने ए से कनेक्ट करते हैं और फील्ड का जो पहला टर्मिनल होता है उसको हम F से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो अब हमने सर्किट डायग्राम देख लिया है। सर्किट डायग्राम की सहायता से हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा वोल्ट मीटर है, यहाँ पर अमीटर है और यहाँ पर वेरिएबल डीसी का आउटपुट है। यहाँ पर हम डीसी का इनपुट देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डीसी को इनपुट हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो हम लीड की सहायता से यहाँ पर इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम प्लस को प्लस से कनेक्ट करेंगे, ऐसे माइनस को माइनस से कनेक्ट करेंगे। अब सीरीज में यहाँ पर एम्पियर मीटर है तो एम्पियर मीटर को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 टर्मिनल निकले हैं और एम्पियर मीटर यहाँ पर है तो हम इसका कनेक्शन एम्पियर मीटर से करेंगे। तो हमने पॉजिटिव वाला टर्मिनल पॉजिटिव से और निगेटिव वाला टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो अब ये एम्पियर मीटर के भी कनेक्शन हो गए हैं। अब वोल्ट मीटर के कनेक्शन करेंगे। जैसे हमको पता होगा वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसलिए वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट। तो वोल्ट मीटर के यहाँ 2 टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव निगेटिव और वोल्ट मीटर यहाँ लगा है। इसके कनेक्शन हम डायरेक्ट पैरेलल में इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला टर्मिनल हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है ये वाला, और निगेटिव वाला टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते होंगे कि हमने एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर डीसी इनपुट सप्लाई भी कनेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते होंगे ये हमारा मोटर का पार्ट है और ये स्टार्टर का पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है। तो यहाँ पर LAF, L वाला टर्मिनल हम डायरेक्ट स्टार्टर के L से कनेक्ट करेंगे, A वाला डायरेक्ट A से कनेक्ट करेंगे और F वाला F से हम कनेक्ट करेंगे। तो हम स्टार्टर के कनेक्शन करेंगे। L वाला जो होगा L से हम कनेक्ट कर देंगे और A वाला A से कनेक्ट कर देंगे और F वाला हम F से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने स्टार्टर के भी कनेक्शन कर दिए। तो क्या करेंगे, अब मोटर के हम कनेक्शन करेंगे। और ये जो मोटर है इसके पहले से ही टर्मिनल का आइडेंटिफिकेशन है और इसमें लिखा हुआ है। अब ऐसे इसको हम जहाँ A वाला A से कनेक्ट करेंगे
A2 वाला A2 से कनेक्ट करेंगे, F1 वाला F1 से कनेक्ट करेंगे और F2 वाला F2 से कनेक्ट करेंगे। तो A1 वाला A1 से कनेक्ट करेंगे और A2 वाला A2 से कनेक्ट कर देंगे और F1 वाला F1 से, ऐसे ही F2 वाला F2 से हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से कनेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार देख सकते होंगे, ये हमारा वेरिएबल डीसी आउटपुट है और यहाँ पर इनपुट है और सीरीज में हमने एम्पियर मीटर को कनेक्ट कर दिया है और पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया है। और ये जो 3 टर्मिनल है ये स्टार्टर को जा रहे हैं और ये जो 4 टर्मिनल है ये डीसी शंट मोटर को जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हमने इसका एसी सप्लाई ऑन करेंगे। तो अब हमने सप्लाई को ऑन कर दिया है, जिससे कि यहाँ पर देख रहे हैं जो वोल्टेज दिखा रहा है 230 वोल्ट दिखा रहा है और इसके द्वारा हम वोल्टेज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम जो स्टार्टर है स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा हैंडल होता है इसको हम घुमाते हैं धीरे धीरे। तो देख सकते हैं कि जो हमारी डीसी शंट मोटर है वो स्टार्ट हो गई है और यहाँ जो एम्पियर है, करंट की एम्पियर दिखा रहा है 1.5 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, वो लोड जो है लोड को बढ़ाएंगे, फिर देखते हैं जो लोड करंट होगी वो बढ़ती है या क्या होती है। तो अब क्या करेंगे, हम धीरे धीरे लोड को बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं लोड को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करंट जो है वो बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं करंट 1.5 एम्पियर से ज़्यादा हो गई, हमने लोड को बढ़ाया है। तो इस तरह से हम डीसी शंट मोटर का लोड टेस्ट कर सकते हैं। और हमने अब लोड को कम किया है तो फिर करंट जो है कम हो गई। तो क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल डीसी है, जैसे कि हमको पता है कि डीसी शंट मोटर को अगर स्पीड को कम ज़्यादा करना हो तो हम सप्लाई वोल्टेज को कम ज़्यादा करके भी इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सप्लाई वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो इसकी स्पीड कम हो, देख सकते हैं जो डीसी शंट मोटर है उसकी स्पीड कम हो। तो इस तरह से हम डीसी शंट मोटर का स्पीड टेस्ट, लोड टेस्ट और उसको कैसे स्टार्ट करते हैं कर सकते हैं।